स्वागत है आपका आज की कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला अध्याय और आपकी क्लास है दूसरी। कल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अभिक्रमक यानी अभिकारक और उत्पाद। आज हमारी जो क्लास रहेगी इससे अगले जो टॉपिक है उसके बारे में रहेगी। अगली जो टॉपिक है हमारा रहेगा किसी भी अभिक्रिया की पहचान करना कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसका पता कैसे लगाते हैं। तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जो चेंजेस इस प्रकार हैं। देखिएगा, लिखा अभिक्रिया की पहचान, यानी कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो इसमें कितने परिवर्तन होते हैं? एक तो परिवर्तन होता है उसकी अवस्था में, अवस्था चेंज हो जाती है। दूसरा, उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा, गैसें निकलती हैं। चौथा, टेम्परेचर में परिवर्तन यानी कि ताप में परिवर्तन। और पांचवा होता है उसमें अवक्षेप बनता है। क्या बनता है? अवक्षेप। तो कितनी तरह से परिवर्तन हो सकता है? 5 तरह से। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस निकलती है, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। यानी कि अगर अभिक्रिया हुई तो अभिक्रिया होने के ये घटक हो सकते हैं, ये वाले 5 घटक। या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या गैस निकलेगी, या ताप में परिवर्तन होगा, या अवक्षेप बनेगा। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा आता है रासायनिक समीकरण। जैसे हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जब नया पदार्थ बनाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों के रूप में लिखना कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको अगर हम और अच्छी तरह समझें, जैसे देखो, अगर कोई बच्चा है, उसका नाम मयंक है ना, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं? मंकू बोल देते हैं। यानी हर एक का बौक जरूर होता है कुछ ना कुछ। इसी प्रकार यहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वहां पे पदार्थ लिखे जाए, एक नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्या मिला था इनसे? अमोनिया मिला था। अगर मैं इनको इनके बौक नेम यानी कि क्या, इनको सूत्रों या प्रतीकों के रूप में लिख दूं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन का होता है N2, हाइड्रोजन का होता है H2 और अमोनिया का होता है NH3। तो ये तो इसके हिंदी के नाम हो गए, ये इसके प्रतीक हो गए। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों के रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण, जैसे यहाँ पे कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रासायनिक अभिक्रिया थी। अगर मैं इसका रासायनिक समीकरण बनाऊं तो इनका बॉक नेम लिखना पड़ेगा, यानी कि प्रतीक लिखना पड़ेगा। तो कार्बन का क्या होता है? C, ऑक्सीजन का O2, तो क्या बन गया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जितने भी हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण बनाने के लिए उनको तत्वों या प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना पड़ता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या सूत्रों के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बैलेंस, एक होती है अनबैलेंस्ड। यानी कि एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले पढ़ते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। यह है रासायनिक समीकरण के प्रकार। दो तरह की होती है, एक होती है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरी होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम में पूछता है, असंतुलित दे देगा तो आपसे अब संतुलित करवाएगा। जैसे संतुलित करने के लिए और असंतुलित में क्या पहचान होती है? पहचान ये होती है कि जो हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारक में जो परमाणुओं की संख्या है और जो हमारा उत्पाद होता है, उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है, अगर वो बराबर है, क्या है वो? बराबर, तो वो कहलाएगी हमारी संतुलित। और अगर वे बराबर नहीं है तो वो कहलाएगी असंतुलित। देखो, जो समीकरण बनती है वो बनती है हमारी, मैंने बताया था आपसे कि लेफ्ट में तो होते हैं अभिकारक और तीर के निशान के बाद क्या होता है? उत्पाद। अगर अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, यानी अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में है, यानी बराबर है, तो कैसी होगी वो? संतुलित होगी, संतुलित कहलाएगी वो। ठीक है। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं, लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के परमाणुओं की संख्या इक्वल होती है, बराबर होती है, क्या कहलाती है वो? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मैं कहूं, मैंने समीकरण लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? CO2। तो यहाँ पर कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का O और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? CO2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे तीर के निशान से पहले, यानी अभिकारक जो है, अभिकारक में कितने परमाणु? देखो कार्बन यहाँ कितने हैं? एक है, तो मैंने एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं इधर? दो। तो मैंने अभिकारक यानी बायां पक्ष देखा,
क्या देखा, बायां पक्ष। अगर बायां पक्ष में कार्बन इधर कितना है, एक था, तो मैंने एक लिखा, ऑक्सीजन दो है तो दो लिखे। अब हम दाएं पक्ष में यानी प्रोडक्ट यानी उत्पाद की तरफ चेक करेंगे कि उसके परमाणु उसके बराबर हो रहे हैं या नहीं। अगर बराबर है तो वो संतुलित होगी, और अगर नहीं है तो संतुलित नहीं होगी। जैसे कार्बन देखो यहाँ पर कितना है, एक है, तो मैंने एक लिख दिया। ऑक्सीजन कितना है, दो। तो जरा चेक करो, इधर भी ऑक्सीजन दो थे, इधर भी ऑक्सीजन दो, इधर भी कार्बन एक, इधर भी कार्बन एक। इसका मतलब क्या है, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं और एग्जाम्पल दूं आपको, मैंने लिखा Mg प्लस O2 और MgO, क्या लिखा मैंने, MgO। ये होता है मैग्नीशियम, ये होता है ऑक्सीजन, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जरा चेक करके बताओ क्या अभिकारक और जो उत्पाद हैं उसके परमाणु की संख्या बराबर है। तो चेक करते हैं, देखो लेफ्ट में देखेंगे इधर हम, Mg कितने हैं, एक, ऑक्सीजन कितने हैं, दो। इधर चेक करो, Mg कितने हैं, एक, और ऑक्सीजन कितना है, एक। तो देखो Mg तो सेम हो रहा है, बराबर है Mg, तो Mg में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक है, इसका मतलब ये संतुलित नहीं है। ये कैसी है, असंतुलित है। ठीक है, तो इसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, देखो Mg इधर एक, Mg में तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखो इधर कितने हैं, दो, कितने हैं इधर, दो, इधर कितना है, एक, तो इधर मैंने क्या दो से गुणा कर दिया। जैसे ही मैंने दो से गुणा कर दिया Mg दो हो गए, है ना। तो जैसे इधर Mg दो है तो इधर भी मुझे कितने करने पड़ेंगे, दो। अब चेक करो मैग्नीशियम कितना हो गया, देखो यहाँ पे दो, इधर कितना है मैग्नीशियम, इधर भी हमारा देखो दो हो गया। अब ये वाला, और ओ कितने हैं इधर, ओ दो है, देखो ये वाला, तो दो इधर हो गए। इधर कितने ऑक्सीजन, इधर भी देखो ये वाले दो ही का ना, दो ऐसे गुणा हो जाती है, तो कितने हो गए, ऑक्सीजन भी इधर दो हो गए। अब हमारी कैसी हो गई है, बैलेंस हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अभिकारक यानी तीर के निशान से पहले वाले जो एलिमेंट है हमारे पास, उसके परमाणु और जो उत्पाद है उसके परमाणु बराबर हैं, तो कहलाएगी हमारी वो बैलेंस्ड यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा आता है हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होगा, अगर संतुलित हमने याद कर ली तो असंतुलित अपने आप याद हो जाती है। कैसे, इसमें मैंने बताया कि बराबर होंगे, इसमें बराबर नहीं थे। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल करके बताया था, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं की थी, तो उस टाइम पे कैसी थी, असंतुलित थी, यानी बराबर नहीं थे। तो दूसरे पे हम आते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। लिखा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जिनके अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। अगर एक याद कर लिया, दूसरा अपने आप। लैंग्वेज लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती, क्योंकि हमें पता है, देखो एक तरफ तो होता है अभिकारक और इधर क्या होता है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक अगर इसके परमाणु, परमाणु मैंने अभी तुम्हें गिनने बताए, और इसके परमाणु अगर बराबर हैं तो संतुलित है। कैसी है, संतुलित। और अगर बराबर नहीं है तो असंतुलित होगी। और असंतुलित का नाम एक होता है कंकाली समीकरण और एक होता है ढांचा समीकरण। इसका एक नाम होता है कंकाली समीकरण और एक होता है ढांचा समीकरण। तो चाहे तो आ जाए असंतुलित समीकरण के नाम से, या आ जाए कंकाली समीकरण के नाम से, या आ जाए ढांचा समीकरण के नाम से। लिखना यही है, लिखोगे क्या, अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिखा Mg यानी मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, और ये MgO यानी कि इधर रिएक्टेंट अभिकारक हो गया, इधर उत्पाद यानी प्रोडक्ट हो गया। Mg चेक करो कितना है, एक है। इधर Mg चेक करो कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, देखो दो, और इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है। इसका मतलब यहां पर बराबर नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी अनबैलेंस्ड यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, या कंकाली समीकरण, या ढांचा समीकरण। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। और असंतुलित क्या होती है, जिसमें अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आता है रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले क्या लिखा, अभिकारकों को, अभिकारक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो उनको बाईं तरफ लिखेंगे तीर के निशान से, और उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास दो अभिकारक हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। तो एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, और ये अभिकारक है, तो इनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे।
तो तीर के निशान के बाद क्या है, क्या बनेगा, अमोनिया बनता है यहां से, क्या बनता है, अमोनिया, यानी कि NH3 बनता है। क्या बनता है, NH3। जरा चेक करो, मैंने लिखा अभिकारकों के बीच में प्लस का निशान लगाकर, तो अभिकारक तो ये हो गए, इनके बीच में प्लस का निशान लगाकर तीर के निशान से पहले, तो तीर के निशान से पहले तथा उत्पाद जो बनने वाला पदार्थ है, बना क्या हमारे पास, अमोनिया बना, क्या बना, अमोनिया, को तीर के निशान के बाद लिख देते हैं। तो जितने अभिकारक होंगे वो तीर के निशान से पहले प्लस का निशान लगाएगा, और जो उत्पाद बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा बाद में आता है। दूसरा, फिर समीकरण को संतुलित करते हैं, फिर समीकरण को संतुलित, क्योंकि देखो समीकरण मैंने दो प्रकार की बताई आपको, एक संतुलित, एक असंतुलित। जरा चेक कर लेंगे संतुलित है या असंतुलित है। N2 नाइट्रोजन कितने इधर बताओ, दो, नाइट्रोजन कितने हैं, दो, इधर कितना नाइट्रोजन, इधर एक है, इधर एक है। तो सबसे पहले हम संतुलित करेंगे, तो नाइट्रोजन दो, इधर एक, तो दो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, दो से गुणा। तो नाइट्रोजन कितने हो गए इधर, दो। अब हाइड्रोजन चेक करो, कितने हाइड्रोजन इधर, दो, इधर कितने हो रहे हाइड्रोजन, देखो इसकी इसकी गुणा होती है, इसमें तीन है, ये दो है, तो दो तिया कितने हो गए, छह हो गए। तो इधर इधर हाइड्रोजन छह करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, किससे कर दे, तीन से, किससे कर दे, तीन से। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो यहाँ इधर जा, इधर भी तीन दूनी छह, और इधर भी कितने हो गए, छह। इसका मतलब कैसी क्या हो गई, अब जाए संतुलित हो गई। आई बात समझ में। तो समीकरण संतुलित करते हैं, फिर भौतिक अवस्था लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास एलिमेंट जो है वो ठोस है तो S लिखा जाएगा, द्रव है तो L लिखेंगे, गैस है तो G लिखेंगे, जलीय विलयन है हमारे पास कोई तो AQ लिखेंगे, और गैस है तो तीर का निशान ऊपर लगा दो, और अगर अवक्षेप है तो तीर का निशान नीचे लगा दो। ठीक है, मैं भी अगर ऊष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है उसके अंदर से, तो डेल्टा बना देते हैं ये वाला। ठीक है, इसी तरह देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 2H2O, H2O का मतलब जल, और जल कैसा होता है, द्रव यानी लिक्विड होता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, L आएगा। ठीक है, और इसके अंदर विद्युत का प्रवेश कराया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे, कितना है, गैस होती है, और ऑक्सीजन भी क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, G लिख दिया। दूसरा देखो CaCO3, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड। तो यहाँ पे S लिख दिया। इसको जैसे हमने गर्म किया, ये गर्म करने का होता है, हीट किया, तो क्या बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं चूना, तो ये क्या होता है, सॉलिड, तो S लिख दिया। और क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, गैस होती है, तो गैस हमने ये लिख दी। दूसरा देखो CaO और H2O, जब CaO को मिलाया हमने H2O के साथ तो ये था सॉलिड, तो S लिख दिया। ये लिक्विड यानी द्रव होता है तो L लिख दिया। तो क्या बनेगा हमारे पास, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है हमारा जलीय विलयन, यानी इस कैल्शियम और इसका जल का विलयन। तो जलीय विलयन, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, AQ, देखो ये लिखा। और इसमें क्या निकलती है बाद में, हीट निकलती है, ऊष्मा। ठीक है, तो समीकरण लिखने के तीन तरीके हो गए, तीन तरीके। पहला क्या करेंगे हम, जो अभिकारक होंगे तीर के निशान से पहले लिखेंगे, जो उत्पाद होंगे उनको तीर के निशान के बाद लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा समीकरण को फिर संतुलित करते हैं, जैसे नाइट्रोजन इधर दो हो गए, इधर दो हो गए, हाइड्रोजन छह हो गए। तीसरा क्या है, तीसरे में इनकी हम अवस्था लिखते हैं। अगर ठोस होगा तो साइड में S लिख देंगे, द्रव होगा तो L लिख देंगे, गैस होगा तो G लिख देंगे, जलीय विलयन होगा AQ, और गैस होगा तीर का निशान ऊपर को, और अवक्षेप होगा तो नीचे, और अगर ऊष्मा निकलेगी तो उसको त्रिभुज का निशान बना देंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो तीन इसमें हर बार पूछी जाती हैं। तो सबसे शुरू में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहली है हमारी योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, या इसका एक नाम और है संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। दूसरा है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और छठा है हमारे पास अपचयन अभिक्रिया, यानी रिडक्शन रिएक्शन। और सातवां रेडॉक्स अभिक्रिया, ये वेरी इंपोर्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद है ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। उसके बाद योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, हम शुरुआत से पढ़ेंगे इसको, यानी ये पहला टॉपिक हमारे पास ये आ गया यहाँ, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम इसमें, योगात्मक अभिक्रिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी बताई मैंने आपसे, एक तो रेडॉक्स रही आपकी, एक ये वाली ऊष्मा क्षेपी, और एक रहेगी विस्थापन। ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों पर आप विशेष ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल आराम से विस्तार के साथ इसको पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा सब पढ़ेंगे हम योगात्मक या संयोजन
अभिक्रिया। आज की क्लास में इतना ही, और कल शुरुआत करेंगे हम अभिक्रियाओं की, और इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा योगात्मक अभिक्रिया।